हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। बच्चों, ये वीडियो जो है वो सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि उनका अब एग्जाम आने वाला है 20 तारीख को। तो 20 जून के एग्जाम के लिए उन्होंने अपनी फाइनल रिवीजन कैसे करनी है अकाउंट्स के पेपर के लिए, ये वीडियो उन बच्चों के काम की होने वाली है। इन फ्यूचर भी चाहे तो कोई भी बच्चा जो अपना एग्जाम दे रहा होगा उसके लिए भी काम आएगा कि भी आपको अपना फाइनल रिविजन अपने एग्जाम का कैसे करना है। सर, एग्जाम रिविजन करना कहां से है? देखिए, मैं अगर आपको प्योरली बोलूं तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल सबसे बेस्ट रहता है, प्लस पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस जो आपके हैं वो वाले बहुत जरूरी हैं, और फाइनली आकर आपका आईसीआई का आरटीपी और एमटीपी रहेगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आपने किसी ना किसी से अपनी कोचिंग ले रखी होगी तो आपको उनकी बुक जरूर करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट्स पर आपके जो कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज कर रहे होंगे वो आपको उन्हीं के क्वेश्चन से पढ़कर करना चाहिए। तो पहला काम, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह के लिए हमारी जो ट्यूशन की बुक आपको मिली थी, इंस्टीट्यूट की बुक आपको मिली थी, वो यूज करनी होगी। उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन करा रखे होंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन को आपको हाथ से करना होगा, और फिर आपको प्योरली जो है वो आईसीआई स्टडी मटेरियल को जितना हो सके उतना करना होगा। आईसीआई मॉड्यूल के लिए पहला अटेम्प्ट है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट नहीं निकाल रहा हूं इस बार, क्योंकि मुझे पता है कि भाई पहले अटेम्प्ट के अंदर आप कुछ भी कह सकते हैं कि कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसीलिए पूरी कोशिश कीजिएगा आईसीआई एग्जाम्स क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं, पास एग्जाम क्वेश्चंस, वो और जो आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चंस हैं जरूर करके जाएं, क्योंकि इनमें से पेपर आने के 100% चांसेस होते हैं। और पहले बहुत बार ऐसा हो चुका है कि एग्जाम क्वेश्चन बिल्कुल सेम आईसीआई मॉड्यूल का आया है। ये स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो की तो आपके 80+ मार्क्स इजीली आ सकते हैं। और इसीलिए आपको मैं बताने जा रहा हूं पहला पॉइंट, सबसे पहला, डे 1 आपको अपनी रिवीजन स्टार्ट कब से करनी है? 14 जून से अपनी रिवीजन स्टार्ट करनी है। सर, 14 जून बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा बेटा? नहीं, बहुत कम पड़ेगा आपको। अब देखिएगा, आपका क्वालिटी रिवीजन अगर आपको चाहिए तो वो आपको इसी तरह से करना होगा। और आपको फर्स्ट डे क्या क्या रिवाइज करना है? आपको आरओई, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस, बीओई, डेप्रिसिएशन, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो 5 मार्क्स में भी आ चुके हैं, 10 मार्क्स में भी आ चुके हैं, शायद ना भी आए एग्जाम में, लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपका बहुत जल्दी जल्दी 3-3, 4-4 घंटे में खत्म हो जाएंगे। प्लस इनके ट्रू फॉल्स भी जो आपको हमारे पीडीएफ नोट्स दिए गए हैं, टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल दिए थे मैंने, वहां से, या फिर जो आपके पास हमारी बुक है उसका लास्ट चैप्टर जो है वो भी ट्रू फॉल्स के रिगार्डिंग है, तो वहां से आप कर सकते हैं। तो जितना हो सके पहले दिन का टारगेट ये होना चाहिए, आरओई, बीआरएस, बीओई, डेप्रिसिएशन, 4 छोटे चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर। मैं मानता हूं कि एग्जाम के अंदर कम से कम इसमें से 25 मार्क्स का मैं लिख के दे सकता हूं कि 25 मार्क्स का पेपर आराम से होगा। मैंने एक एवरेज एक्सपेक्टेशन इसमें 40 की लगाई है, 20 मिनिमम, 40 मैक्सिमम। मुझे लगता है 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आराम से इस टॉपिक में से आएगा, इन चारों टॉपिक में से निकल जाएगा। फिर डे 1 अब आपका खत्म हो जाएगा तो डे 2 पे आप आएंगे। डे 2 के अंदर आपको करना है अपना फाइनल अकाउंट्स, विदाउट मैन्युफैक्चरिंग, विद मैन्युफैक्चरिंग, दोनों मिलाकर 15-15 मार्क्स तक मैक्सिमम आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। 20 मार्क्स में भी फाइनल अकाउंट्स आया हुआ है। पहला फाइनल अकाउंट जो आप करेंगे 8 घंटे, कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स के हाथ से करने होंगे। फिर फाइनल अकाउंट्स विद मैन्युफैक्चरिंग, एक बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन दो बड़े क्वेश्चन है, वो हाथ से करने चाहिए आपको, वो दोनों क्वेश्चन, और एक छोटा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, बुक के अंदर है, आईसीआई मॉड्यूल में भी है, वो आपको करना चाहिए। और साथ साथ सिंगल एंट्री का एसओए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड वाला क्वेश्चन 2 घंटे लगा लीजिएगा, मैक्सिमम 2 घंटे भी बहुत ज्यादा बोल दिए मैंने इसके लिए। यहाँ पर आराम से कवर हो जाएगा, यानी कि आपके पास इस दिन का अगर आपको लगता है टाइम बच गया है तो सिंगल एंट्री पहले शुरू कर सकते हैं, बाकी वाला पार्ट भी, और ट्रू फॉल्स भी साथ करने हैं। ट्रू फॉल्स तो रोज करने हैं आपको, आप ट्रू फॉल्स सारे एक दिन करने बैठोगे नहीं खत्म हो पाएंगे। चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ नोट्स में दे दिए गए हैं, तो आपको उसी से कंप्लीट करना होगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। एसओए के साथ साथ आपका ट्रू फॉल्स वाला पार्ट इजीली खत्म हो जाएगा। और डे 3 जो आपका सिंगल एंट्री का बचा हुआ पार्ट है, मेन फाइनल अकाउंट्स वाला पार्ट है, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा टेंशन लगती है, लेकिन कॉन्सेप्ट रिवाइज करके 1 घंटे में कॉन्सेप्ट रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। इवन 15, मेरे को लगता है आधे घंटे में भी रिवाइज हो सकता है कॉन्सेप्ट, अगर आपने अच्छे से कर रखा है पहले। और उसके बाद 4-4.5 घंटे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रखे हैं, जो हमने क्लास में कराए थे, वो वाले क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आपका ये 5 घंटे में सिंगल एंट्री इजीली कंप्लीट हो जाएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, और उसके बाद फिर पूरा टाइम लगाइएगा एनपीओ के ऊपर। यानी कि डे 3 तक आपके पास करीबन 50 to 60 मार्क्स वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका होगा, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ट्रू फॉल्स तो साथ साथ होने ही होने हैं। डे 4 17 जून, जिसमें आप इन्वेंट्री करेंगे 5 मार्क्स में। इन्वेंट्री के अंदर लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, उसके अलावा आपका रिटेल प्राइस मेथड, उसके अलावा आपके जो परपेचुअल और पीरियोडिकल की इन्वेंट्री का थ्योरी था वो वाला पार्ट, और उसके अलावा जो इन्वेंट्री स्टॉक टेकिंग आपका टॉपिक है, जिसके अंदर आप बिफोर और आफ्टर वाले केस करते हैं। तो ये 5-6 टॉपिक ही हैं जिसको आपने करना है। 5 मार्क्स में से इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आईसीआई कोशिश करेगा कि वो मैक्सिमम कोर्स कवर करने की कोशिश करेगा, आपसे पूछने की कोशिश करेगा। चॉइस में कोई टॉपिक निकल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। सिंगल एंट्री, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, इनमें से कोई एक चॉइस हो सकती है।
उसके अलावा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा आपका डिसोल्यूशन में एचआरसीएम और एमएलएम में से एक टॉपिक आने वाला है, या इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन भी आ सकता है। स्टार्टिंग है, पहला अटेम्प्ट है। आईसीआई ने अपने मॉक टेस्ट में भी मैक्सिमम लॉस मेथड का क्वेश्चन डाला था। शायद हो सकता है कि वो आपको इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन डाल के दे दे, लेकिन अगर आपने इस ऑर्डर में प्रैक्टिस किया तो इजीली कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं इन्वेंट्री के बाद शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर में प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन किसकी, कॉल्स इन एरियस, कॉल से एडवांस के क्वेश्चन की और प्रोआटा क्वेश्चन की, जहां पर कैपिटल रिजर्व निकलता था और बैलेंस शीट बनती थी। ये वाले क्वेश्चन आप करेंगे। बाकी छोटे मोटे टॉपिक को सिर्फ रीड करना है, बाकी को हाथ से करने की जरूरत नहीं है। मेन क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन हाथ से करने की जरूरत है। आईसीआई मॉड्यूल वाले क्वेश्चन, पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन हाथ से करने की जरूरत पड़ेगी आपको। उसके अलावा उस दिन का टारगेट आपके पास 2-3 छोटे टॉपिक का भी है, राइट इशू का, बोनस इशू का, इशू ऑफ डिवेंचर का। इशू ऑफ डिवेंचर के लास्ट के 2 टॉपिक जो आपके क्लास में होते हैं, एक तो जो 6 टाइप्स ऑफ, कुछ 6 टाइप्स हैं जिसके अंदर वो, और दूसरा राइट ऑफ डिस्काउंट वगैरह टॉपिक जो है वो वाला। और ये सारा का सारा मिलाकर आपका 4th डे कंप्लीट कर देगा। ट्रू फॉल्स इसमें भी करने होंगे, ट्रू फॉल्स तो नहीं छोड़ने हैं। और उसके अलावा डे 5th पे जब आप पहुंचेंगे 18 जून को, आपको रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल 5 से 6 घंटे लगेंगे। जो क्वेश्चन क्लास में हुए थे वो वाले करने हैं। अगर आप हमसे नहीं भी पढ़े हैं तो कोई नहीं, आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, काफी रहेंगे, मोर देन इनफ रहेंगे। और उसके अलावा उस दिन शुरू करना होगा पार्टनरशिप का फंडामेंटल, गारंटी, पास एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इन 3 में से क्वेश्चन 5 मार्क्स से बन सकता है, छोटा क्वेश्चन जो आपके लिए होगा। उसके अलावा गुडविल प्लस एडमिशन, ये 3 टारगेट आपके उस दिन के होने वाले हैं। गुडविल के अंदर से सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल के अंदर जो 2 क्वेश्चन है वो वाले करने हैं। उसके अलावा एडमिशन के अंदर, एडमिशन के सीधे बड़े क्वेश्चन पे आइएगा। बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट आता है। 6 से 7 घंटे में इजीली खत्म होगा। ट्रू फॉल्स यहां पर भी कंप्लीट किए जाएंगे। और डे 6 जो आपका लास्ट डे है एग्जाम से पहले का, जिसमें आपको रिटायरमेंट, डेथ, 3 क्वेश्चन करने होंगे। कॉन्सेप्ट्स के बाद कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर एडमिशन में नहीं आया तो रिटायरमेंट में बन सकता है। पहला अटेम्प्ट है न्यू कोर्स का, गेस नहीं कर सकते कि डेथ आएगा, रिटायरमेंट आएगा, एडमिशन आएगा, क्योंकि नए कोर्स आने के बाद पुराने वाले जो सारी चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो मैं पुराने वाले अंदाजा नहीं लगा सकता कि पुराना क्या था, कि कौन सा आने के चांसेस ज्यादा हैं। नहीं, नया अटेम्प्ट, नई चांसेस, नए क्वेश्चंस, और पूरे चांसेस कि पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों में से कोई नहीं होगा। और इधर डिसोल्यूशन बचा हुआ आपका, इंसॉल्वेंसी, एचआरसीएम, मैक्सिमम लॉस मेथड, इन तीनों में से भी एक क्वेश्चन बनेगा पक्का। तो आपको इन पे टाइम लगाना है। आप ऊपर से कर सकते हैं टाइमिंग को अपने अकॉर्डिंग, जो आपको बेस्ट लगे कि जी इसमें टाइम ज्यादा लगाना है, सर ये मेरा अच्छा है, मुझे उसमें टाइम नहीं लगाना है, मेरा को चल जाएगा, मुझे आता है अच्छे से, मैंने प्रिविजन में अच्छे से कर लिया था। और उसके अलावा 6th डे में आपको थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़नी होगी। जो इंपॉर्टेंट नोट्स आपको टेलीग्राम पे दिए जा रहे हैं वो वाले। उसके अलावा एक वीडियो मैं डालने वाला हूं, वो भी आपको मिल जाएगी, उसको भी टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से जाकर उस वीडियो वाले पार्ट को करना। जो थ्योरी में बताया गया है पार्ट है, सिर्फ वही करना है, थ्योरी एक्स्ट्रा मत करना। 4 मार्क्स की थ्योरी आनी है, वो इजीली वहां से कवर हो जाएगी। वो आपकी सब्सिडरी बुक्स में से भी हो सकती है, वो आपकी जर्नल से भी हो सकती है, वो लेजर से भी हो सकती है, वो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस भी हो सकता है, थ्योरी कुछ भी हो सकती है। तो जो थ्योरी के इंपॉर्टेंट नोट्स दिए जाएंगे वो काफी रहेंगे, और आप उसे ऊपर से बढ़ के जाएंगे, इजिली एग्जाम में इजिली लिख पाएंगे। सर एग्जाम वाले दिन क्या करना है बेटा, सिर्फ रिविजन करनी है सारे टॉपिक्स की। आरटीपी देखना है, एमटीपी देखना है, उसके ट्रू फॉल्स देखने हैं, दैट्स इट। थ्योरी देख लेना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने ऑलमोस्ट कर रखे होंगे, सारे आपको आते होंगे। तो ये पैटर्न पूरा फॉलो करिएगा। अगर आपने इस पैटर्न पे रिविजन की तो आपके 80 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए हम ऑलरेडी 3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी ले चुके हैं आप लोगों के, आप लोगों ने उसमें अच्छा परफॉर्म किया है। बस अब एक चीज जो बची है वो लास्ट ये कि आप अपने एग्जाम में जाकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। एग्जाम से 2 दिन पहले एक वीडियो और आएगी कि आपको अपना पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप पहली बार सीए के एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको नहीं पता है कि पेपर के अंदर किस तरह से पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना होगा, और उस गलती से बचना है। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। पहला 1 घंटा आपका पेपर अच्छा डिसाइड करता है, अगर आपने वो अच्छे से कर लिया तो आपका पेपर बेस्ट होने वाला है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का पहला पेपर हमेशा अच्छा हो, क्योंकि पहला पेपर ही पूरा ग्रुप, पूरा फाउंडेशन निकालने में आपको हेल्प करता है। सो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता दी। मेरी पूरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। हमने पूरी मेहनत क्लासेस में की है, आप लोगों ने पूरे किए हैं, टेस्ट वगैरह सब दिए हैं। बस अब ये मौका है कि अपने उस सारी मेहनत को पेपर में जाके उतार दीजिए और अपना पेपर जितना हो सके उतना बेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने इन 7 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज किया तो आपका पेपर बहुत बढ़िया होने वाला। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर इनकेस आपको आती है और आपको मेरी जरूरत पड़ती है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर टच में आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, डाउट ले सकते हैं। डाउट अवेलेबल हूं, चाहे आप हमसे पढ़े या नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे इस नंबर पे डाउट ले सकते हैं अपने।
और दूसरा मैं वैसे भी अपने लाइव सेशंस के थ्रू डाउट क्लासेस के लिए आता रहूंगा आप लोगों के पास, ताकि आपका पेपर बेस्ट बने। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता दी, आप सबका पेपर अच्छा हो। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।